हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे टॉक्सिकोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस का एक टॉपिक दैट इज़ थैनेटोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, थैनेटोलॉजी का मतलब देखते हैं। सबसे पहले थैनेटिस का मतलब होता है डेथ, और थैनेटोलॉजी का मतलब साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेथ इन ऑल इट्स एस्पेक्ट, दैट इज़ कॉज, फिनोमिना, चेंजेस इन बॉडी, इन मेडिको लीगल एस्पेक्ट। इसको हम थैनेटोलॉजी कहते हैं। यानी जो किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो हमें उसकी डेथ के बारे में स्टडी करना, और वो भी उसके कॉज से लेकर हर एक चीज़ तक, उसके मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स तक। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं डेथ अकर इन 2 स्टेजेस। तो अब यहाँ पे डेथ को थोड़ा सा बताया गया है कि डेथ के 2 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज है सोमैटिक डेथ, जिसको सिस्टमेटिक डेथ भी बोलते हैं और क्लिनिकल डेथ भी कहा जाता है। इसमें बेसिकली स्टॉपेज हो जाती है ऑफ हमारे जितने भी सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और जो भी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी है, उन सब के फंक्शन का सीजेशन हो जाता है। इरिवर्सिबल सीजेशन ऑफ सर्कुलेटरी, ब्रेन एंड रेस्पिरेटरी फंक्शंस। इरिवर्सिबल का मतलब है जो दोबारा रिवर्स नहीं हो सकती। तो ऐसा सीजेशन हो जाता है, जैसे यहाँ पे बता रखा है कुछ, स्किन, बोन, ऑर्गन, ये तो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं, बट कार्डियक एक्टिविटी जो है हमारी ब्रेन और ब्रेन स्टेम, वो वाले सीजेशन हो जाता है। गाइस, नेक्स्ट हम बात करते हैं डेथ की सेकंड स्टेज, दैट इज़ मॉलिक्यूलर डेथ। ओके, यहाँ पे इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर रखा है। देखिए, सोमैटिक डेथ क्या होता है? कंप्लीट इरिवर्सिबल सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ब्रेन एंड सर्कुलेटरी फंक्शन। गाइस, नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर डेथ की। मॉलिक्यूलर डेथ क्या होती है? डेथ ऑफ इंडिविजुअल टिश्यू एंड सेल्स। यहाँ पे डेथ हमें पता चल रहा है टिश्यू और सेल्स की डेथ हो जाती है। अब बात करते हैं सोमैटिक डेथ का ऑनसेट। तो सोमैटिक डेथ हमारी स्टार्ट कब होती है? ये इमीडिएट, जस्ट आफ्टर दी डेथ हमारी जल्द से जल्दी सोमैटिक डेथ स्टार्ट हो जाती है, और वही मॉलिक्यूलर डेथ को हमारा 1 से 2 घंटे का टाइम लग जाता है आफ्टर दी सोमैटिक डेथ। इसमें बात करते हैं टिश्यू और सेल्स की। सोमैटिक डेथ में तो टिश्यू और सेल्स अलाइव होते हैं और फंक्शनिंग होते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर डेथ में क्या होता है? डेड एंड नॉन फंक्शनिंग। जैसा कि बताया गया है पहले कि सोमैटिक डेथ में एक्चुअली डेथ ही टिश्यू और सेल्स की हो रही है, तो वो इस वजह से नॉन फंक्शनिंग हो जाते हैं। आगे बात करते हैं कन्फर्मेटिव साइंस ऑफ सोमैटिक डेथ। सोमैटिक डेथ में हम कैसे पता लगाए कि इसकी सोमैटिक डेथ हो चुकी? गाइस, जब हम देखते हैं ईसीजी, तो हमें ईसीजी कैसी दिखती है? फ्लैट दिखती है। जैसे भी हमने मूवीज़ में देखा हो, जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसकी ईसीजी फ्लैट दिखाई देती है, उसमें कोई भी वेव्स शो नहीं होती। और यहाँ तक कि जो ईईजी है वो भी हमें फ्लैट शो होती है, दैट इज़ इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम। इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम हमारा यूज। गाइस, ईईजी भी इसमें फ्लैट दिखाई देती है और एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग होती है, जबकि हमारी सोमैटिक डेथ में राइगर मोर्टिस, एल्गर मोर्टिस और पीएम स्ट्रेनिंग दिखाई देता है। इन टर्म्स को हम बाद में अपना क्लेरिफाई करेंगे, ठीक है। और रिजेम्बलेंस देखा जाए तो जो हमारी सोमैटिक डेथ है वो रिजेंबल करती है कॉमर हाइपोथर्मिया को, और जबकि जो हमारी मॉलिक्यूलर डेथ है, एक्चुअली मॉलिक्यूलर डेथ में आना था हमारा राइगर मोर्टिस, एल्गर मोर्टिस, तो हमारा मॉलिक्यूलर डेथ में प्यूट्रिफिकेशन शो होता है। इसको भी हम आगे देखेंगे। गाइस, नेक्स्ट हम चलते हैं साइंस ऑफ डेथ। तो डेथ हो रही है किसी पर्सन की, तो हमें उसमें कौन कौन से साइंस देखने को मिलते हैं, तो उनके बारे में स्टडी करते हैं। चेंजेस इन बॉडी विच अकर्स आफ्टर द डेथ दैट आर हेल्पफुल इन डिफरेंशिएट टाइम अप्रॉक्स सिंस डेथ। गाइस, साइंस ऑफ डेथ हमें TSD भी जानने की पता लगाता है कि टाइम सिंस डेथ कितना हुआ है, हम ये भी साइन ऑफ डेथ से जान सकते हैं। बेसिकली साइन ऑफ डेथ हमारे 3 होते हैं: इमीडिएट चेंज, अर्ली चेंज एंड लेट चेंजेस। सबसे पहले हम बात करते हैं इमीडिएट चेंजेस की। इमीडिएट साइंस क्या होता है? इमीडिएट साइंस को ही हमारा सोमैटिक डेथ कहा गया है। इसकी भी वही डेफिनेशन बन सकती है: इरिवर्सिबल सीजेशन ऑफ फंक्शन ऑफ ब्रेन इंड्यूसिंग ब्रेन स्टेम और रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे, और कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी है वो उसका पूरा सीजेशन हो जाता है, स्टॉपेज हो जाता है। और इसमें कुछ और साइंस बता रखी है कि
डायलेशन ऑफ प्यूपिल, जो प्यूपिल हमारा नॉर्मल होता है वो उससे कई ज़्यादा डायलेट हो जाता है, कोई भी रिफ्लेक्स शो नहीं करती बॉडी, और तो और सेंसरी लॉस और मोटर फंक्शन हमारे लॉस हो जाते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन में। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि नो विजिबल रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स इज शोन, ठीक है, एंड फेल्ट, और तो और मोर देन 4 मिनट अगर हमारा स्टॉपेज बताता है रेस्पिरेटरी मूवमेंट, तो हम इसको डेथ के लिए डिक्लेयर कर देना चाहिए अकॉर्डिंग टू मॉडर्न। और तो और ऐसे ऑस्कुलेशन होता है गाइस, ऑस्कुलेशन का मतलब होता है हर्ट साउंड को स्टेथोस्कोप के से सुनना, ठीक है, इसको हम ऑस्कुलेशन बोलते हैं। और आगे कह रहे हैं तो वो भी हमारी ऑस्कुलेशन भी सुनाई नहीं देती। ऑस्कुलेशन हम प्रैक्टिस इसको रेस्पिरेशन में भी यूज़ करते हैं और हार्ट साउंड में भी इसको यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट है स्टॉपेज ऑफ ब्रेथिंग टेम्परेली ऑल्सो इन वॉलेंट्री ब्रेथ होल्डिंग लाइक ड्रॉनिंग न्यूबॉर्न। तो हम इसको पूरा पर्सन डेथ डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक हमारा पूरी तरह से साइन ऑफ डेथ नहीं है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा आयुर्वेदा योगा में जो कुंभक योग होता है उसमें जो पर्सन है 8 से 9 मिनट तक अपनी सांस को रोक सकते, तो लेकिन हम उनको डेड डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें बॉडी के लिए मिरर टेस्ट भी करा जाता है। डेड पर्सन की नोज़ के सामने मिरर रखा जाता है, अगर उसमें कोई भी हैज़ीनेस शो होती है, उसमें मिरर में कुछ भी थोड़ा बहुत नमी टाइप आ जाता है, तो यानी वो अलाइव है। और फेदर टेस्ट भी करा जाता है, अगर फेदर थोड़ा सा भी नोज़ के पास रखते हैं, हल्का सा भी मूवमेंट उसकी शो होती है, ठीक है गाइस। तो हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक बाद में दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।